कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से भयावह तस्वीरें सामने आई। हर तरफ बस अफरा तफरी, अस्पतालों के बाहर लाइन, मेडिकल स्टोर के बाहर लाइन और ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर लंबी लाइन। मरीजों के परिजन इधर से उधर ऑक्सीजन के लिए घूमते रहे और इस दौरान न जाने कितने मरीजों की जान भी चली गई। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई ये तो पता ही नहीं है और ठीकरा फोड़ दिया राज्य सरकारों के ऊपर कि अब तक तो डेटा ही राज्य सरकारों की ओर से नहीं दिया गया है। 13 अगस्त से पहले सभी राज्यों से आंकड़े देने की अपील की गई है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर आंकड़ा मांगा गया है। सदन में आंकड़े को पेश भी किया जा सकता है। खैर, दिल्ली हो या फिर मुंबई या फिर कोई और राज्य का हिस्सा, कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत के कारण हालत पस्त थी। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर विपक्ष ने निशाना भी साधा तो दूसरी ओर अब राज्य सरकारों की ओर से आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। अब तक 13 राज्यों ने जवाब दिया है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर इन राज्यों ने जवाब दिया है। अभी भी कई राज्यों की ओर से जवाब नहीं आया है और केंद्र सरकार ने 13 अगस्त तक इस पर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि कोरोना काल में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से होने की जानकारी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर तस्वीरें बाहर से भयावह आ रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी, जाने जा रही थी और इन सब के बाद भी केंद्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर कितने लोगों की कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन न मिलने का कारण जान गई है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने सवाल किया था। जवाब में केंद्र ने कहा था कि राज्यों की ओर से आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इन सब के बाद हंगामा भी खूब हुआ। कई लोग सामने भी आए जिन्होंने अपनी आपबीती बताई। इन सब के बीच केंद्र ने राज्यों को खत लिखकर डेटा देने की मांग की। कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई इस पर जानकारी मांगी और केंद्र के सवाल पर सिर्फ 13 राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। आंकड़े अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं रखे गए हैं। अधिकारी भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इंतजार बाकी के राज्यों का हो रहा है कि आखिर वो सवालों का जवाब कब देंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।